स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग आप करते होंगे, आपको आइडिया भी होगा कि भाई कुछ खरीदा जाता है, कुछ बेचा जाता है, कंपनीज के शेयर्स होते हैं, कंपनीज के आप परफॉर्मेंस को फॉलो करते हैं। कंपनीज अच्छा करती हैं, शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं, कंपनीज खराब करती हैं, शेयर के प्राइस गिर जाते हैं। और फिर जब आप बड़े हुए प्राइसेस होते हैं तो वहां पर मतलब सब लोग खरीद रहे हैं तो प्राइस बढ़ते जाते हैं, सब लोग बेच रहे हैं तो प्राइस घटते जाते हैं। अब मैं आपको ये कहूं कि ये सब कुछ आप ना स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, क्रिकेट में कर सकते हैं, कबड्डी में कर सकते हैं, फुटबॉल में कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट इज एक्सचेंज 22 और एक्सचेंज 22 पे आप खिलाड़ियों को बेचिए, खरीदिए, डिपेंडिंग ऑन फर्स्टली आपकी बुद्धिमत्ता कि आपको क्या लगता है कौन अच्छा करने वाला है, कौन खराब करने वाला है। उस मुकाबले में टॉस के बाद आपको ये सारे काम बिल्कुल कर लेने हैं मैच शुरू होने से पहले। और एक्सचेंज 22, लेट मी ऑल्सो टेल यू दिस की आयरलैंड टीम के ये वर्ल्ड कप जो अभी खत्म हुआ ना 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, उसके मेंस टीम के स्पॉन्सर थे। केरला ब्लास्टर के ISL में स्पॉन्सर हैं, बारबाडोस CPL के भी भैया स्पॉन्सर हैं। तो एक्सचेंज 22 इज द प्लेस टू गो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टेल यू ऑनेस्टली, आई एम हुक्ड ऑन टू इट। एक्सचेंज 22 यानी कि स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जो सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगती है ना, टीम नहीं बनानी यार। आई मीन आप अगर वो फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको टीम बनानी है, टीम बनानी है, उसके अंदर आपने टीम चुनी, उसके कुछ अंक रहते हैं, उसके हिसाब से आपको वो टीम को चुनना पड़ता है, वो कैटेगरीज होती हैं, उसके मजबूरी है आपकी कि भैया आप कैटेगरी में से किसी एक को तो लेना पड़ेगा, चाहे मतलब दोनों टीम्स में ऑलराउंडर एक भी अच्छा ना हो, फिर भी ऑलराउंडर आपको पिक करना पड़ेगा। और सबके भी पॉइंट्स होते हैं, कई बार आपके क्रेडिट पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं, आप किसी के साथ नहीं खेल रहे, आप खुद के साथ खेल रहे हो, अपनी अकल के साथ आप खेल रहे हो कि मुझे ना सिंगल एक तो कॉन्टेस्ट जो है वो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, अपने साथ अपनी टीम नहीं बनानी, मुझे अपने खिलाड़ियों को पिक करने हैं। और अगर मैं अपने खिलाड़ियों को पिक करता हूं तो फिर आपका जो सिर्फ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट योरसेल्फ, दैट्स द बेस्ट पार्ट। की अब इसमें वैसे दो ऑप्शंस हैं, फटाफट से ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, एक्सचेंज 22, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ऐप को डाउनलोड किया, फटाफट से आपने खोला, उसके बाद ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है, देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स। लेकिन आज हम ट्रेडिंग के साथ रुकेंगे, इन्वेस्टिंग के बारे में बाद में बताऊंगा। अब ट्रेडिंग में सिंपल है, बाय और सेल का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब ये मैंने मुकाबला जो मैंने पिक किया, मैंने किया है एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेन्स। मैं बाय और सेल पे क्लिक करता हूं। जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं, जिसमें नीलसन है, रेंशॉ है, वेदरलैंड है, वेल्स है, बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम रहेंगे। मैं नीचे जाता हूं, मैं ढूंढता हूं राशिद खान को। अब इनके सामने आप वो दो, या इनके नीचे आप वो दो चीजें पढ़ रहे हैं, एक है बाय एट 35 रुपीज और सेल एट 31 रुपीज। आई मीन दिस इज व्हाट इट सेज, राइट। अब बाइंग और सेलिंग क्या है? राशिद खान अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे हैं, मुकाबला एडिलेड के मैदान पे है, मुझे लगता है कि राशिद खान बहुत अच्छा करेंगे, तो मैं इनको बाय करूंगा। क्योंकि अगर मैं इनको बाय करता हूं, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो 35 इनका जो प्राइस है, इससे ज्यादा ये अंक मुझे प्राप्त करके देंगे, और अंक ज्यादा जाएंगे तो फिर मेरा मुनाफा होने वाला है। तो 35 पे मैं इनके ये शेयर खरीद लेता हूं, मैं इनको खरीद लेता हूं कि भैया इनको 35 पे मैंने खरीद दिया। पॉइंट सिस्टम के बारे में आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि ये 35 कहां से आया और कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आई विल टेल यू अबाउट दैट। पर चूंकि मुझे अच्छा लगता है कि, या मुझे लगता है कि राशिद खान अच्छा करने वाले हैं इस मुकाबले में, मैंने इनको खरीद लिया यार। इनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, इस मैदान को भी अच्छे से जानते हैं, और ये घरेलू इनके लिए मैदान है। तो ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको लगता है कि एक खिलाड़ी इस मुकाबले में अच्छा कर सकता है, तो फिर आपको उसको खरीदना है, क्योंकि खरीदने में मुनाफा होने का चांस है। अगर वो खिलाड़ी आपके अनुसार अच्छा करता है और आपकी उम्मीद से भी अच्छा करता है, तो मतलब बल्ले बल्ले, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन इसी मैच में मैंने देखा, नीचे की तरफ मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि यार संदीप लामिछाने सीजन अच्छा बिल्कुल नहीं चल रहा है इनका, बहुत ज्यादा विकेट से चटका नहीं रहे हैं, थोड़े से महंगे भी साबित होते हैं। तो इसी मुकाबले में मैंने इनको ना सेल कर दिया। अब यहाँ पे भी देखिए बाय और सेलिंग के आपके प्राइस हैं, बाय 22 है, सेलिंग जो है 18 की है, तो मैंने 18 मैंने इनको सेल कर दिया। अब इसका अर्थ क्या है? अब 18 से मुझे उम्मीद है कि नीचे रहेंगे इनके जो आंकड़े रहने वाले, जो अंक अर्जित करेंगे, ये रहेंगे 7, 8, 9, 10 मैक्स। यानी कि मेरे पास वो जो बफर है मुनाफे का, जो प्रॉफिट का, वो मेरे पास है। अगर संदीप लामिछाने को मैं बेच देता हूं, तो फिर खरीदना और बेचना इज बेस्ड ऑन कि आपको जो आपको लगता है अच्छा करेगा खरीद लीजिए, जो आपको लगता है कि आज अच्छा नहीं करेगा उसको आप बेच दीजिए। कितनी मल्टीपल टाइम्स आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे मैंने राशिद को मान लीजिए 2 खरीदे मैंने इनके शेयर्स, आप इनके मतलब 15, 20, 50 जितने मर्जी खरीद सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसमें जो पॉइंट का फंडा है वो समझ लेते हैं कि भाई मुनाफा कैसे होगा। ये 35 में उनको मैंने खरीदा, दैट इज राशिद खान। ये मान लीजिए ये 55 पे पहुंच जाते हैं, 55 इनके टोटल अंक आते हैं, तो 20 रुपए का मेरा सीधा सीधा प्रॉफिट है। पर अगर खुदा ना खास्ता इनके 35 की जगह ये मतलब ये सिर्फ पूरे मैच में 20 ही अंक प्राप्त कर पाते हैं, 20 ही पॉइंट आते हैं, तो मेरे पास 15 का नुकसान होने वाला है। तो फिर ये मैंने टेकन माई चांसेस की यहाँ पे राशिद के ऊपर मैंने दांव खेला। अब उसी तरीके से संदीप लामिछाने जो कि मैंने 18 में बेचा है,
देखिए अगर तो 10 पे रह गए तो मेरा मुनाफा है, अगर कहीं इन्होंने 25 बना दिए, इनके 25 अंक हो जाते हैं तो 7 रुपए का मुझे नुकसान होगा। तो एवरी पॉइंट इज अ रूपी और उसके अनुसार हमने ट्रेड करना है। अब आपके मन में शायद ये भी सवाल होगा कि मान लीजिए राशिद खान 35 में हमने इनको खरीद लिया है, अब ये मान लीजिए 80 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो फिर क्या होगा। देखिए यहां पे ना प्रॉफिट और लॉस दोनों जो है वो डबल से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अगर इनके मान लीजिए 35 से अगर 70 तक है, 70 तक तो आपके पूरे 35 का फायदा, क्योंकि 35 में आपने खरीदा था, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर इनके 80 अंक हो जाते हैं तो जो बाकी जो 5 हैं उसके आपको कॉइन्स मिलेंगे जिनको आप रिडीम कर सकते हैं। शॉप है जिसपे मर्चेंडाइज आप खरीद सकते हैं, तो वो कॉइन्स आपके पास रहेंगे। सिमिलरली अगर आपने मतलब बेच दिया है और 18 में बेचा है, अब ये जो अंक है, जैसे संदीप लामिछाने को मैंने 18 में बेच दिया है, मतलब इनके अंक मान लीजिए हो जाते हैं 50। अब भाई नुकसान होने वाला है, लेकिन 18 का नुकसान, अब मुझे 18 का ही नुकसान होगा तो 36 पे वो कैप लग जाएगी, उसके ऊपर का नुकसान मुझे नहीं होने वाला है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका फायदा है, जो आपका नुकसान है, वो डबल से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। जितना आपका वो रहेगा उसके अंदर आपको मिल जाएंगे वो रिडेम्पशन के लिए थोड़े से कॉइन्स। अब दूसरी बात यह है कि इसमें डायनामिक है। फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी का शेयर लेते हैं, कंपनी अच्छा कर रही है और बहुत सारे लोग इसका शेयर खरीदते जा रहे हैं, तो फिर शेयर के प्राइस ऊपर जाते रहते हैं। सिमिलरली अगर आप राशिद खान को खरीदते हैं और सारी दुनिया ही जो मान लीजिए राशिद खान को खरीद रही है, तो जैसे आपने 35 पे खरीदा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उनको दोबारा देखने जाएंगे, हो सकता है उनका प्राइस 40 का हो जाए, 42 का हो जाए। और अगर मान लीजिए संदीप लामिछाने को सभी बेचते जा रहे हैं जैसे मैंने बेच दिया है, तो फिर हो सकता है उनका प्राइस वो 18 से गिरकर वो 10 भी हो सकता है। दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। डायनामिक प्राइसिंग जो है जैसे शेयर मार्केट में होती है ना, बिल्कुल यहां पर भी होती है। देखिए एक ऑफर सेक्शन भी है इसके अंदर टॉस के बाद, क्योंकि टॉस के बाद टॉस से पहले आपने काफी सारे ट्रेड्स ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन टॉस के बाद आप सोच रहे हैं कि यार बैटिंग बॉलिंग के हिसाब से ना मैं कुछ और बदलना चाहता हूं, तो आप ऑफर सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी अभी भी उपलब्ध हैं। तो उनके कई बार डिस्काउंटेड प्राइसेस में आपको मिल जाएंगे, डिस्काउंटेड प्राइसेस मिले तो आप वहां पे उन खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं। तो डू रिमेंबर कि टॉस के बाद भी यू कैन एक्चुअली गो टू दैट सेक्शन एंड लुक फॉर अ स्टील, मतलब बढ़िया सा कोई डील आपको वहां पे शायद मिल सकता है। इसके बाद जो मैं आपको बात समझाने वाला हूं वो है पोर्टफोलियो। जैसे आपका स्टॉक मार्केट में भी पोर्टफोलियो रहता है, आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो रहता है, जहां पे आप अपने सारे वो जो ट्रेडिंग का आप रिकॉर्ड रख सकते हैं कि मैंने इसको बेचा था, इसको खरीदा है, इसके बदले इस खिलाड़ी के कितने पॉइंट्स हो गए। जैसे राशिद खान को मान लीजिए मैंने खरीदा है, अब इनके पॉइंट्स कितने बढ़ गए, यहाँ पे मुझे नुकसान हुआ, नफा हुआ, नुकसान हुआ, ये सब चीजें आप अपने पोर्टफोलियो में जाके चेक कर सकते हैं। वंस यू डाउनलोडेड द ऐप माय पोर्टफोलियो के टैब पे क्लिक करेंगे, ऑल दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से पॉइंट सिस्टम है, क्योंकि पॉइंट सिस्टम को समझना जरूरी है कि जो 35 रुपए आपको दिख रहे हैं दैट्स एक्चुअली 35 पॉइंट्स, 35 पॉइंट्स फॉर राशिद खान। क्योंकि हम T20 मैच की बात कर रहे हैं तो राशिद खान इज प्राइमरीली अ बॉलर, तो बॉलर के मैं अंक आपको देख के बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या रहता है। फॉर एवरी विकेट इन अ T20 गेम गेट्स 20 पॉइंट्स। तो मान लीजिए अगर उन्होंने 2 विकेट चटका दी तो उनके 40 अंक तो ऑलरेडी हो गए। तो 40 में वो मैंने क्योंकि खरीदा है इसी उम्मीद से कि ये 2 विकेट चटकाएंगे तो मेरा मुनाफा हो सकता है। अब अगर इन्होंने 3 विकेट का हॉल ले लिया तो T20 क्रिकेट में 5 अंक आपको उसके एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और अगर हर जो भी आप ओवर मेडन डालेंगे, 4 ही ओवर होते हैं, मेडन मुश्किल होता है, पर अगर T20 में आपने मेडन डाला तो आपको 7 अंक वहां पर भी मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 विकेट ले ली, एक उनका ये मेडन ओवर हो गया, तो फिर तो 40 + 7 47 पॉइंट हो गए, मुझे 12 रुपए का मुनाफा हो गया। पर ये जो पॉइंट सिस्टम है ये हर फॉर्मेट में अलग है। टेस्ट क्रिकेट फॉर एग्जांपल अगर आप सब जगह मतलब T20, T10, ODI हर रन जो वो 1 पॉइंट है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में 0.5 है, आधा आपको मिलता है, क्योंकि आप 200 रन भी तो बना सकते हो ना। तो फिर पॉइंट सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। गो टू दैट पॉइंट सिस्टम टैब, मतलब आप जाइए जो सबसे आखिरी, आई जस्ट शो यू कहाँ होता है, मोर में आप जाएंगे, मोर में जाके आप क्लिक करेंगे, पॉइंट सिस्टम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने सब कुछ नजर आने वाला है कि डिफरेंट स्पोर्ट्स रहेंगे, डिफरेंट फॉर्मेट्स रहेंगे, और उसके अंदर आप ध्यान से रखिए, उससे फिर आपको कैलकुलेट करना आसान रहेगा कि किस खिलाड़ी का कितना प्राइस जो है, जो बाय और सेल का प्राइस लिखा है उसमें कहाँ मार्जिन है प्रॉफिट कमाने का। कमाना तो प्रॉफिट है ना एंड में यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विनिंग कैलकुलेटर भी आपके पास मौजूद है, उसको आप ध्यान में रखिए कि क्योंकि उसको आप जाएंगे फिर दोबारा आप वो जो आखिरी मोर वाले में टैब में ऊपर ही आपको मिल जाएगा विनिंग कैलकुलेटर। आप उस पर क्लिक करते हैं जैसे मैंने किया, वहां पे आपके पास ऑप्शन है बाय प्लेयर, सेल प्लेयर। तो मान लीजिए आपने जैसे बाय किया था, फॉर एग्जाम्पल राशिद खान को आपने बाय किया है, तो उनका आप बाय का रेट वहां पे डाल देंगे, नंबर ऑफ शेयर जितने आपने खरीदे आप वहां पे वो डाल देंगे, उसके बाद प्लेयर ने जितने पॉइंट्स कमाए हैं
वो आपको दिख जाएगा ना, तो उन पॉइंट्स को के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको फायदा हुआ है या फिर आपको नुकसान हुआ है। तो बाय सेल में दोनों चीजों में आप ये विनिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रोसेस को थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। देखिए आज के लिए इतना ही। अब जो तीसरा टेस्ट मैच है ना, इसमें मैं भी थोड़ा सा बाइंग एंड सेलिंग करने वाला हूँ एक्सचेंज 22 पे, तो फटाफट से डाउनलोड द ऐप। ऑनेस्टली स्पीकिंग, फैंटेसी क्रिकेट अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो इससे तो आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप अपने आप के खिलाफ खेल रहे हैं, किसी और के खिलाफ नहीं। और कोई मजबूरी नहीं है कि आपको पूरी पूरी टीम पिक करनी है, वाइस कैप्टन कैप्टन आपको पिक करना है, कुछ नहीं करना है। आप अपने खिलाफ खेलिए, क्योंकि अपने मतलब अपने जहन के खिलाफ खेलिए, उसके साथ खेलिए कि मेरी दिमाग क्या कहता है कि अगर जोहानिसबर्ग की पिच है तो क्या होने वाला है, केप टाउन की पिच पे क्या होने वाला है, इस पे क्या स्पिनर्स को मदद मिलने वाली नहीं मिलने वाली। तो स्पिनर्स केशव महाराज को अपने को नहीं लेने का है, उसको बेचने का है। पर अगर आपको लगता है कि केएल राहुल का फॉर्म बड़ा कमाल का है तो आप उनको खरीद सकते हैं। बट कंसिडरिंग कि वो टोटल पॉइंट आपको कितने लगते हैं वो अर्जित कर सकते हैं। तो एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स योर वन स्टॉप शॉप फॉर मतलब स्टॉक ट्रेडिंग इन क्रिकेट, इन कबड्डी, इन बास्केटबॉल, इन फुटबॉल। आई मीन दैट्स द प्लेस टू गो। आई नो आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यार मल्टी बैगर के बारे में तो बताया नहीं, बाय सेल के ऑप्शन के नीचे मल्टी बैगर ऑप्शन भी था, उसके बारे में ना मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन जस्ट द बाय एंड सेल ऑप्शन इन द ट्रेडिंग। वो जो सेक्शन है मल्टी बैगर, इट्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो, नॉट इन दिस वीडियो। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि खरीदना कैसे है, बेचना कैसे है। मल्टी बैगर को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अभी सिर्फ आप प्लेयर की ट्रेडिंग का अंदाजा तो लगाइए, टेस्ट मैच आने वाला है अगला, उसका थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए मेरे यार। तो फिर एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक एक्सचेंज, आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो फिर खेलना शुरू करो ना, फटाफट से डाउनलोड करो ऐप, अपना पोर्टफोलियो बनाओ और पोर्टफोलियो में फिर जीतना शुरू करो। आई मीन दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग, इजंट इट?